नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आपके लिए जो लगे कि आपके लिए मैसेज है बस वही रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। या तो सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं या जितना लगे आपके लिए मैसेज है उतना ही मैसेज बस आपके लिए है, ठीक है। आप इसे चाहे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। आज देखिए, 10 साल बाद देखिए, आपके लिए तभी की रहेगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया। फ्लोरिंग, लेजीनेस, शेयरिंग, सेपरेशन, अच्छे से फल कर लिए थे इसीलिए हम बार बार कार्ड निकाल लिए हैं, इसीलिए कहे थे कि बहुत हो गया। अबंडेंस, द फूल, वाओ, कार्ड तो अच्छे आए हैं। पॉलिटिक्स, इस वक्त कोई ऐसा इंसान है ना जो अभी ना पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, जो जैसा है वैसा दिखा नहीं रहा है, ठीक है। इस समय या तो आपके मन में डर है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है, या आपके मन का भी डर हो सकता है, या तो सच में आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स हो रहा है। ये दोनों हो सकता है। और इससे आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो वो है वो दिखा नहीं रहा, उसके मन में जो है वो दिखा नहीं रहा, और वो जो दिखा रहा है वो है नहीं। ये अजीब सा मैसेज आया है कि मतलब कोई ऐसा इंसान उसके मन की जो फीलिंग्स है वो नहीं बता रहा है, वो सच में जो है वो नहीं बता रहा है, और कुछ दूसरा बता रहा है। मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स का आया है कार्ड। एक कार्ड बहुत मतलब अवेयर रहने का कार्ड होता है। अवेयर का मतलब डरने का नहीं, कहीं मतलब डरे ना, मतलब सतर्क रहे, ठीक है। सतर्क रहे कि कोई आपकी भावनाओं से न खेले, बस इतना ही, ठीक है। या तो आप आपकी जॉब की जगह पर हो, वहाँ पे भी हो सकता है, तो कहीं भी आपके साथ कोई पॉलिटिक्स न कर पाए। ये हर जगह से हो सकता है, आपकी फैमिली में, लव लाइफ में, दोस्तों में, आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, कहीं भी। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहला ही कार्ड आया है, मतलब बॉटम में रूल कर रहा है, इसका मतलब कि आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है और सतर्क रहिए, ठीक है। और ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के मन में डर है कि कहीं उनके साथ पॉलिटिक्स हो न जाए, ठीक है। तो ये डर जो है ना, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। उसमें आपको आपके डर जो है ना, आपको पता चल जाएगा कि सच में डर है या बस ऐसे ही है, ठीक है। दोनों तरह का मैसेज आया था, हम दे दिए। फ्लोरिंग, इस वक्त ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे सरफेस पे दिखाई ना दे रहा हो, जैसे कि सामने सामने, लेकिन आपको मिल रही हैं चीज़ें। आपको खुद पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपना केयर करने की आवश्यकता है, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस वक्त आप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं, और ये सब कुछ आप ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बेवजह फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं, जहाँ से आप आसानी से निकल सकते हैं वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ
कुछ आपके ऐसे मन की बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, अपने आप को जैसे बांध रही हैं, उससे आप बाहर निकल जाइए। क्योंकि आप रोशनी की तरफ जब जाएंगे ना, तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे। और आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जैसे पार्लर जा रहे होंगे, जिम जा रहे होंगे, स्पा जा रहे होंगे, जो है खूब अपने ऊपर ध्यान देते होंगे, खूब शॉपिंग कर रहे हैं, खूब अपने आप को एकदम तैयार करके रख रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अंदर से जैसे लग रहा है ना कि फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं। जो भी खुशी वो बाहर से देख रहे हैं ना, लेकिन उनको अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। अंदर से जैसे उनको बहुत उदासी, बहुत परेशान है और अपने किसी सिचुएशन में स्टक है। और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तब भी वास्तविकता में उनको खुशी मिलेगी, ठीक है। मतलब कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, आपके पास सब है, आप खुश हैं, आप अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। ये 2 तरह का मैसेज आया आज, 2 तरह का मैसेज आ रहा है। अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने अंतर मन से प्रसन्न नहीं है। मतलब आप उस तरह से खुश नहीं है कि जिससे आपको वो खुशी महसूस नहीं हो रही। आप अपने आप को खुश रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी आपको महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा लेजी भी हो गए हैं। मतलब आपके पास जो कुछ भी है, आप उसमें एकदम आपको स्टेबल, मतलब आपकी एक स्टेबल लाइफ है, ठीक है, और आप उतने में रहना पसंद भी कर रहे हैं। लेजीनेस, आप बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी काम आपको करना हो ना, तो आप बहुत समय लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कल पे छोड़ रहे हैं, बाद में करेंगे, अभी आपका करने का मूड नहीं है, अभी ये काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे आप बहुत लेजी हो गए हैं। अगर मान लीजिए आप ध्यान लगाते हैं तो अभी कुछ दिनों से आप नहीं लगा रहे हैं, या योगा करते हैं नहीं कर रहे हैं, या एक दिन गैप करते जा रहे हैं, या पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज बंक कर रहे हैं, हम कुछ और मतलब कहीं और निकल जा रहे हैं घूमने, या कुछ जैसे अपने काम से जान छुड़ा रहे हैं। आपका जो भी काम है उससे जैसे आप बच रहे हैं, या आपकी कुछ जिम्मेदारी है उसको पूरा करने से भी बच रहे हैं। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बचने का मतलब है कि जैसे उसको बाद में करेंगे, ऐसे कर रहे हैं आप, कि जैसे अभी नहीं, बाद में। जैसे किसी से आपको बात करना, अभी नहीं, बाद में। कुछ जवाब देना, अभी नहीं, बाद में। कहीं कुछ करना, नहीं, अभी नहीं, बाद में। मतलब कि आपके लाइफ में जैसे आपका आलस्य हावी हो गया है, ठीक है, और आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, और आपको इस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपके मन में जो भी भावनाएं हैं उसे शेयर करिए, बात करिए। अपनी लाइफ में आप इस कार्ड को देख सकते हैं, अपनी लाइफ में फिर से शुरुआत करिए। जो आपका दिल कर रहा है वो करिए, जो आप कुछ कहने का दिल करता है कहिए, कुछ करने का दिल कर रहा है करिए, कुछ आपकी क्रिएटिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कभी कभी कुछ जैसे आप रोज़ काम करते हैं, जैसे जो बहुत सारा काम रहता है रोज़, नहीं, जैसे कुछ काम ऐसा रहता है जो रोज़ करना ही पड़ता है, तो कभी कभी कुछ अलग हट के करिए। जैसे आप रोज़ जॉब पे जाते हैं, ठीक है, आपका कोई जॉब है, आप वो काम करते हैं रोज़, तो फिर सप्ताह में एक दिन अलग करिए। आप घर पे रुकिए, खाना बनाइए और अपने पसंद का बनाइए। आपके फैमिली मेम्बर को जो है उनको खुश करिए, उनको कुछ खिलाइए अलग बना के। या आप खाना ही बनाते हैं रोज़ घर में, तो आप एक दिन अलग, मतलब बाहर जाइए, पिकनिक मनाइए, कहीं घूम आइए। हमारा मतलब है कि आप कुछ अलग करिए, आपके जो रूटीन है ना उससे अलग करिए, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ नया करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और बहुत सारी समस्या इस बात से हल भी हो जाती है
किसी किसी को जैसे लिखने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है, शौक़ नहीं, जैसे कि वो अपने आप को हील कर लेते हैं लिख के, ठीक है। तो आप लिखिए, जितना हो सके इतना लिखिए, 1-2 कॉपी 4-5 डायरी भर डालिए लिख लिख के, ठीक है। पेंटिंग करने का शौक़ है, पेंटिंग करिए। पढ़ने का शौक़ है तो पढ़िए, जैसे बहुत ज्ञान वाली चीज़ें पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, नॉवेल पढ़िए 2-4 ठो, ऐसे ही बस। हमारा मतलब कुछ नया करिए, कुछ नया करेंगे तो आप बहुत, सबसे पहले तो आप अपनी स्टकनेस से निकल जाएंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो वहाँ से भी निकल जाए, अपनी लेजीनेस से भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब कुछ नया करेंगे ना तो आपका मन करेगा, रोज़ रोज़ एक ही काम करके इंसान सच में पक जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नया करने के लिए कहा जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि आप हील भी होंगे, आप अपने स्टकनेस से बाहर भी निकलेंगे, आप इस लेजीनेस से बाहर निकलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। अब पता चला कि ये कार्ड क्यों आया है। आप डर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ फिर से पॉलिटिक्स हो जाएगा। हमें लगता है ना कि कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ है, धोखा, पॉलिटिक्स, कुछ ऐसा जिससे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और उस डर के कारण आप किसी से बात नहीं करते, कुछ शेयर नहीं करते और लोगों से जुड़ते नहीं हैं। आपको लगता है कि आपका सब फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है। आपको ऐसा डर है कि आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं और उठा लेंगे, आपको धोखा दे देंगे। तो अरे तो अपना जो है, आप ऐसा कुछ मत कहिए ना किसी से कि कोई किसी को मौका मिले कि आपको उस तरह से कोई धोखा दे। आप लोगों से जुड़िए, हाँ, जितनी बातें बतानी बस वही बताइए। जो नहीं बताने का आपका दिल करे कभी मत बताइए किसी से, ठीक है। जिससे लोग फ़ायदा उठा सके, धोखा दे सके, ऐसी बातें किसी से न करिए। बस उतनी ही करिए जितना किसी को पता भी चले तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। डरिए मत किसी से, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, प्रसन्न रहिए। चलिए, इस कार्ड की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। एक कार्ड है, आप देखिए, किसी से आपका ऐसा रिश्ता है ना कि जहाँ पे आप बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके माइंड में बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे डर भरे हैं। यहाँ पे माइंड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा डर है, और जिसकी वजह से आप कुछ भी करने से, कुछ भी कहने से डरते हैं, और आप सिर्फ सोचते बहुत ज़्यादा हैं आप उस इंसान को, और आपको उस सोचों में आप खुश रहते हैं। जैसे किसी को सोच के, इमेजिन करके बहुत ज़्यादा खुशी मिले, दिल दिमाग एकदम खुशी महसूस करे, और आप बस दूर से उस इंसान को देखते रहते हैं। आपको बहुत कुछ कहना है लेकिन आप कह नहीं पाते, आप बस उससे सुनना चाहते हैं। आपका दिल करता है कि वो इंसान बहुत कुछ कहे और आप सुने, रिसीव करें। आप दोस्ती करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन आप कहते नहीं। आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी बात का, कुछ तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी समय का। कार्ड निकालते जाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये सब प्रश्न चल रहे हैं, और ये सब आपकी कहानी है। शायद कहानी मतलब सच्चाई है, आपके मन का डर। कहानी तो हम कुछ अलग गलत ही कह दिए, मतलब आपके मन का डर है, ठीक है। हमें नहीं पता है किससे रिजनेट होगी, कहाँ रिस्ट हम क्या बोल रहे हैं आज, मतलब रीडिंग, हम भी कंफ्यूज हो गए। हाँ, ये रीडिंग किससे मैच होगी हमको नहीं पता, लेकिन ये सब आया है, ठीक है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी, देखिए, अगर आप कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में सोचिए। अगर नहीं भी जानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो कि वो किसी और को मानते होंगे, जानते होंगे, मतलब रिलीजन अलग अलग रहता है, तो फिर भी उनके बारे में पढ़िए, ठीक है। आप लोग उनके बारे में पढ़िए, आप देखिए अगर कैसे, मतलब वही तो जीना सिखाए हैं सबको, हर किसी को। क्योंकि जब वो पुत्र बने तो हर कोई चाहता होगा कि मेरा पुत्र ऐसा हो जैसे श्री कृष्ण जी, ठीक है। जब वो प्रेमी बने तो हर कोई चाहता होगा कि जैसे
वैसे ही प्रेमी हो जैसे श्री कृष्ण जी। अगर कोई मित्र बने, जैसे सुदामा के मित्र श्री कृष्ण जी, ठीक है। अगर कोई सखा बने तो जैसे द्रौपदी के सखा श्री कृष्ण जी। अगर कोई गुरु बने तो जैसे अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण जी। अगर कोई सारथी बने तो जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी। अगर कोई पति बने तो जैसे रुक्मिणी के पति श्री कृष्ण जी। समझ रहे हैं? मतलब कि हर तरह से उनके बारे में पढ़िए। कोई मतलब वो हर तरह से जीना सिखाए हैं, वो हर तरह का रोल किए हैं, हर तरह का रोल। तो हम छोटी बात कह दिए, लेकिन ये हम आपको समझाने के लिए कहे। वो हर तरह की भूमिका निभाए हैं, हर तरह की। वो यहाँ तक कि वो सक्षम थे फिर भी रणछोड़ दास कहलाए। मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए द्वारिकापुरी चले गए, द्वारिका बसा लिए। क्या वो उनको मार नहीं सकते थे? क्या नाम था उनका, जरासंध को, जो कि कंस का ससुर था, उसको मार सकते थे। लेकिन उनको पता था कि उसकी मृत्यु इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु भीम द्वारा लिखी गई है, और इसीलिए नहीं मारे खुद। ये हर चीज़ में सक्षम थे, स्वयं परमात्मा है, फिर भी इनको छोड़ के क्या जाने की आवश्यकता थी। आप या लोग कहेंगे, लोग कहते हैं, सच में कहते हैं, ऐसे लोगों के जो कहते हैं ना, तीर मारते हैं बातों का, ऐसी बातों के तीर का एक गुलदस्ता बनाइए और उससे अपनी ज़िंदगी संवार लीजिए। जो लोग भी जीने से डरते हैं, हम उनके लिए एक उदाहरण दिए। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनके बारे में जानिए, उनको समझिए। जब उनको समझने लगेंगे ना, तो आपको किसी को भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप प्रसन्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। और जो करते हैं ना, क्योंकि वो आपको हर तरह से जीना सिखाए, हर तरह से। आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी, भगवान ही, जैसे श्री हरि नारायण ही जन्म लिए थे रामचंद्र जी के रूप में, मतलब अवतार लिए थे। तो वहाँ पे वो इतना मतलब वो चाहते तो कितना आराम करते। एक राजा के घर में जन्म लिए थे, राजकुमार, फिर राजा बनते, एकदम आयस आराम से ज़िंदगी बीतती। लेकिन उन्होंने कितना कष्ट सहा, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मर्यादा में रहे। लेकिन कलयुग में आप भगवान राम तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि इतना कष्ट कोई ले ही नहीं सकता, कोई भी नहीं झेल सकता इतना कष्ट। तभी तो पुरुषोत्तम है। लेकिन हाँ, लोगों को मर्यादा में रखना आप जरूर सिखा सकते हैं। जो लोग आपको ज़्यादा परेशान करें, जिनसे आप डरते हैं, जिन चीज़ों से, जिन लोगों के कहने से डरते हैं, जिस पॉलिटिक्स से आप डरते हैं, उससे तो न डरिए, उससे न डरिए। क्योंकि आप लोगों को सिखाइए कि मर्यादा में रखते कैसे हैं लोग। आप रखिए लोगों को मर्यादा में, आप बताइए कि लोग मर्यादा में रहें, ठीक है। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप डर रहे हैं अगर किसी चीज़ से, तो मत डरिए, ठीक है। और भी कितना कुछ किए हैं। अब सोचिए कि द्रौपदी कृष्ण भगवान को अपना सखा मानी थी, लेकिन जब तक वो विश्वास नहीं की कृष्णा पे, तब तक वो आए नहीं। क्योंकि ठाकुर जी भी ऐसा ही चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करें। आपको जीना तो सिखाए हैं, लेकिन आप तब उनके जैसा या उस तरह से जी पाएंगे जैसे आप चाहते हैं, जब आप उन पर विश्वास करेंगे। द्रौपदी जब तक विश्वास नहीं की, जब तक अपने आप को बहुत वो समझ रही थी कि हम सब कर लेंगे, तब तक वो आए भी नहीं बचाने। और जैसे ही उनके ऊपर समर्पण कर दी, वो आके बचा लिए। तो बस हर किसी को हम कह रहे हैं कि एक समर्पण का भावना रखिए। आप जिनको भी मानते हैं, एक समर्पण का भावना रखिए और हर उस डर से निकल जाइए जो आपको जीने नहीं देते।
हर उस प्रॉब्लम से निकल जाइए जो आपको, जिसको सोच सोच के आप हमेशा परेशान रहते हैं, चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला कल, उस सब से बाहर निकल जाइए। क्योंकि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, और जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब इन्हीं के हाथ में है, और इन्हीं के कहे रास्ते पे चलिए, खुश रहिए। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे जिए, वैसे क्या करें, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे अपनी ज़िंदगी को लेके चलिए, किसी और के कहे अनुसार नहीं, अपने अनुसार। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, इसके कर्ता धर्ता सब कुछ आप है। और इसके बाद जाएंगे आप भगवान के पास, रहेंगे नहीं हमेशा यहाँ पे। तो जो समय है उसको खुशी खुशी स्वीकार करिए, अपने जीने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए इस्तेमाल, मतलब ऐसे ज़िंदगी को ले चलिए कि आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ चलें, न कि रोज़ डर डर के, रोज़ परेशान हो के आप रहे। जब आप रोज़ डर डर के परेशान हो के रहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे या क्या करेंगी आप? अगर आप किसी को खोने से डरते हैं तब भी मत डरिए। अगर आप किसी के धमकी से डरते हैं तब भी मत डरिए। अगर आपसे कोई दूर चला गया है तब भी मत ज़्यादा परेशान होइए। क्योंकि जब जब जो होना है तब तब सो हो। जिसकी लाइफ में जो जितने दिन के लिए रखा है, मतलब लिखा रहता है, वो उतने दिन के लिए ही रहता है, न उससे कम न ज़्यादा। क्योंकि फिक्स रहता है सब कुछ। आप जिनको इस जन्म में जानते हैं, आने वाले जितने भी जन्म आपके होंगे, अगर होंगे तो क्या आप जानेंगे? नहीं जानेंगे। कौन किसका क्या था कोई नहीं जानता। इससे पहले आपका जो जन्म था, आपको पता है आप क्या थे, किससे आपका क्या रिश्ता था? कुछ नहीं पता। तो फिर क्यों किसी के लिए इतना रोना, इतना परेशान होना, इतनी तकलीफ़ देना खुद को? हमेशा खुश रहिए। जो मिलता है तब भी खुशी, नहीं मिलता तब भी खुशी, जो है तब भी खुशी, नहीं है तब भी खुशी। क्योंकि इस जीवन में आप अकेले आए हैं इस धरती पर, और इस जीवन में क्या, हर जीवन में आप अकेले ही आएंगे, अकेले ही जाएंगे। कोई भी किसी के न साथ आता है न तो जाएगा। सबका अपना जो कर्म रहता है ना, उस कर्म के अनुसार फल भी सबको अकेले ही मिलता है। आपके कर्म का फल दूसरों को नहीं मिलेगा, हमारे कर्म का फल दूसरों को नहीं मिलेगा। हम जो करेंगे हमें मिलेगा, दूसरा कोई करेगा उसको मिलेगा। सबका अपना अपना बंधा रहता है। बस जो रिश्ता रहता है शरीर का रिश्ता रहता है। जन्म लिए आत्मा शरीर में प्रवेश की, और इस शरीर से हर किसी से नाता है, माता पिता भाई बहन, हर कोई जो भी है आपका। लेकिन अभी आपको अभी हम हैं, शरीर को जिसे त्याग दें, ठीक है, अभी हम मर जाएं तो आत्मा रह जाएगी। और इस शरीर, जब आत्मा निकल गई तो तब भी मोल वैसे सब आत्मा का ही रहता है, लेकिन लगाव सबको शरीर का रहता है, शरीर से रहता है। ठीक है ना, हम जिसे मतलब करें कि वैसे तो सब कुछ आत्मा रहती है, लेकिन लगाव सबको शरीर से रहता है। ठीक है, अगर आत्मा निकल गई तो इस शरीर का कोई काम नहीं, कोई नहीं रखेगा। कितना भी आपको मानता है, रखेगा? नहीं रखेगा। तुरंत ले जाके जला वला के ख़त्म कर देगा, बात ख़त्म। 2 दिन रो के बात ख़त्म। तो अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी जो लाइफ मिली है, उस लाइफ को रोज़ रो के, रोज़ परेशान हो के, रोज़ घुट के, रोज़ डर के क्यों किसी के लिए बर्बाद करें? किसी के लिए भी, या किसी से डर के भी, या किसी के लिए भी। आपको ये जीवन मिला है खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, कुछ करने के लिए। कुछ कर जाइए। जैसे आपका रहे जीने का मन, वैसे ज़िंदगी जीना सीखिए, शुरू करिए आज से ही। मत डरिए किसी से। हमें नहीं पता इतनी लंबा किसके लिए आया है, लेकिन किसको डर लग रहा है, कौन दुखी है इतना हमको नहीं पता, लेकिन
हमको जो कहना था कह दिया, अभी हमको इतना कहना था, क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं ना तो जो आता है मन में, जैसे हमारी इंट्यूशन जो बताती जाती है हमको वो कहना होता है। अगर हम वो नहीं कहेंगे तो शायद जिन तक ये पहुंचना होगा संदेश उन तक नहीं पहुंचेगा। देवी एकरूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। आप किसी को भी मानते हैं, अभी हम जितनी बातें कहें ना, आप किसी को भी मानते हैं, आप उनसे सीखिए, ठीक है? क्योंकि परमात्मा एक ही है। हम सिर्फ उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, किसी भी नाम से पुकारते हैं, वो एक ही हैं। और मतलब हमारी प्रार्थना उन्हीं तक पहुंचती है, हम सभी की। वो अलग अलग नहीं है, एक है। और वो कभी अपना नाम सुनते भी नहीं, वो सिर्फ आपकी भावना देखते हैं। आप किस भावना से, किस तरह से उनको पुकार रहे हैं। वो ये नहीं सुनते कि आप उनको क्या बुला रहे हैं, वो ये देखते हैं कि आप उनको किस तरह से बुला रहे हैं, ठीक है? जिंदगी के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। अब बताइए हम कैसे समझाएं आपको? कभी भी हम रीडिंग करते हैं ना, हमारी इंट्यूशन, हमको ऐसा महसूस होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर साईं बाबा भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ, और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं। कुछ इंसान अगर गलत हो भी जाए तो सारी दुनिया गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई, और वैसे भी इंसान गलत नहीं होते, उनकी सोच गलत होती है। क्योंकि वो सोचते हैं, जो लोग बहुत सोच के अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी होती है, उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी धरती पे, कोई भी न तो बहुत अच्छा है न तो बहुत बुरा है, सब एक समान। हर किसी में अच्छाई बुराई दोनों होती है, बस किस तरह से उसको लेके चलता है ये उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए। सब कुछ एक कारण से होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, अब आपकी लाइफ में अच्छे अध्याय होंगे और आप खुद लिखेंगे अच्छे अध्याय, ठीक है? आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा। आप जो भी हैं बहुत स्ट्रांग है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, जो भी हैं। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए। और अगर आप, जिसे आप देख रहे हैं, अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए होगा, ठीक है? एक कि आप बार मतलब कमेंट मत करिए कि जो है आप इतना सब कुछ भाषण दे दी है, ये सब नहीं। ये शायद किसी को चाहिए संदेश, ये किसी को मैसेज था, इसीलिए उस तक पहुँचेगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो, जैसे आपको लगे कि जितना मैसेज आपको मिलना था मिल गया, तो वीडियो स्किप कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू।